नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉप 5 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। जानेंगे कि पिछले 5 सालों में जो म्यूचुअल फंड डिविडेंड देते हैं, आखिरकार वो कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे अधिक रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। यदि आप भी निवेश करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप टैक्स की भी बचत चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि टैक्स बचत में ये वीडियो सहायक हो, तो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला म्यूचुअल फंड है, उसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। अगर 5 वर्ष के एनुअल रिटर्न की बात करें तो 28.85% इस म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम या फंड साइज की बात करूं तो 4,575 करोड़ का काफी अच्छा फंड साइज आपको देखने को मिल जाएगा। इस फंड की लॉन्चिंग हुई थी 16 मई 2014 में। बेंचमार्क है निफ्टी 500। एंड अगर वर्तमान की एनएवी देखें तो 87.45 पैसे इसकी आज की डेट पे एनएवी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो किन सेक्टर्स में या फिर किस जगह पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है या फिर इसकी टॉप होल्डिंग कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है सबसे ज्यादा फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे एचडीएफसी बैंक में 8.42%, नाउ आईसीआईसी बैंक में 7.65% का होल्डिंग है एंड मारुति सुजुकी में 7.48% का और सन फार्मा में 6.49% का इसमें हाईली इन्वेस्टेड किया गया है। तो ये हमारा बेस्ट डिविडेंड म्यूचुअल फंड में से एक है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड डायरेक्ट प्लान। 5 वर्षों का एनुअल रिटर्न देखें तो 25.74% का काफी अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। एयू एम साइज जो है 22,341 करोड़ का। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। लॉन्चिंग डेट की अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2013 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 को ये टारगेट करता है। वर्तमान की एनएवी देखें तो गिरते हुए बाजार में एनएवी 62.78 रुपीस की आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप होल्डिंग की बात करें तो एनटीपीसी में इसका 5.38% का होल्डिंग है, ओएनजीसी में 5.27% का, एनएचपीसी में 4.64% का एंड एचपीएल टेक्नोलॉजी में 4.59% का इसका होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता दूं, इसने बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में कर रखी है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपने तीसरे हाईली रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में। तीसरी हाईली डिविडेंड म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है या अच्छा रिटर्न दिया हुआ है ना, उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान। 5 वर्षों का रिटर्न देखें तो 22.75% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एयूएम साइज है 1,340 करोड़ रुपए का। लॉन्च डेट है इसकी 1 जनवरी 2013 और इसका भी बेंचमार्क निफ्टी 500 है। वर्तमान की एनएवी देखें तो 55.32 पैसे, 55 रुपए 32 पैसे इसका करंट का एनएवी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कोफोस में 6.3% का, आईटीसी में 5.79% का, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 4.6% का और एनटीपीसी में 4% का इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नाउ मूव करते हैं चौथे म्यूचुअल फंड में, एल आई सी म्यूचुअल डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान। अब इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5 वर्षों का जो इसका रिटर्न है वो 21.81% का है। एम साइज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, 446 करोड़ रुपए का। लॉन्चिंग डेट जो है 21 दिसंबर 2018 की है। बेंचमार्क निफ्टी 500 भी इसका भी बेंचमार्क है। करंट की एनएवी देखें तो 28 रुपीज 94 पैसे की करंट एनएवी आपको देखने को मिल जाएगी और टॉप होल्डिंग है एच डी एफ सी डॉट कॉम में 3.26% का
और आईसीआईसीआई बैंक में 2.76% का। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। नाउ आप जब इस म्यूचुअल फंड में जाएँगे तो आप ऑलरेडी वहाँ पे देख सकते हैं, ओके? चेकआउट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये एनएवी प्राइस में मैं जो डेट पे वीडियो बना रही हूँ, उस हिसाब से आपको शो हो रहा होगा और अगर आप मान लीजिए कल देखते हो वीडियो, परसों देखते हो, तो फिर वो एनएवी प्राइस आपको ऊपर-नीचे दिख सकता है, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है? करंट की एनएवी। नाउ लास्ट है हमारा यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान, जिसका 5 वर्ष का एनुअल रिटर्न देखें तो 21.6% का है। एयूएम साइज़ 3,633 करोड़ रुपए का है। लॉन्चिंग डेट की बात करें 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। बैंक निफ्टी निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। वर्तमान का जो एनएवी है 45.67 रुपीज़ का है। टॉप होल्डिंग एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में इसका भी टॉप होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि डिविडेंड के साथ साथ आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड किए हैं पिछले 5 वर्षों में। यदि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, साथ ही साथ किसी लीगल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। हमारा यहाँ पे मतलब सिर्फ़ आपको इतना बताना था कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है। ये इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हमने आपको म्यूचुअल फंड बता दिए और आपने जाकर वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि देखिए आपका इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क है। आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना एनालाइज़ करेंगे, हो सकता है ये म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से सही हो, आपके हिसाब से ना हो सही, तो आप अपने म्यूचुअल फंड का चुनाव सही समय पे और सोच समझ कर ही करें। साथ ही साथ एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, फिर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आप भी बाज़ार की मौजूदा स्थिति को देखते हो, अस्थिरता है क्योंकि, तो इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि बहुत कम एनएवी प्राइस में मतलब आपको एनएवी प्राइसेज़ में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। जो ₹80 का आपको एनएवी मिल रहा था, वो अभी ₹15 का मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएँगे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप ये सोचो कि 1 साल, 3 साल में हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं भैया, जो लगाओगे वो भी डूब जाएगा। इसलिए आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि आप अगले 10 साल से 15 साल से 20 सालों तक अपने पैसे को होल्ड करने वाले हो। इससे आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा और आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा। हालाँकि निवेश करने से पहले आप अपनी जोखिम क्षमता को ज़रूर समझना, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।